Hello student, welcome to the class again. This is your EVS class and I am your teacher. You are my student and we are again here for the next chapter of your book and that is Migrating Families. Okay, so सबसे पहले हम अपना introduction करेंगे. I am your teacher, myself, yes. Myself, Bharti Dikshit, and you will also tell me your name. And today's chapter name is सेंसेस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के कैसे सेंसेस होते हैं हमने ह्यूमंस के पढ़े हैं ना. ह्यूमंस के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो अपने आसपास की चीज़ों को सेंस करते हैं. सो एनिमल के कैसे कैसे सेंसेस होते हैं और उनमें एक 6 सेंस भी होते हैं कि वो आने वाले खतरे को बहुत ही ईजिली मेजर कर लेते हैं, जान लेते हैं. तो ये उनका 6 सेंस होता है जो कि यूजुअली ह्यूमंस के पास नहीं होते हैं. तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे एनिमल्स के बारे में कि उनके कौन कौन से सेंसेस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिले. वी नो द वर्ल्ड अराउंड अस विद आवर सेंसेस ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड टच. तो हम अपने आसपास के वर्ल्ड को कैसे जानते हैं? हमारे सेंसेस से जानते हैं, जो कि साइट देखने का है, स्मेलिंग करने का है, टेस्ट का है, हियरिंग का है और टच का है. दीज हेल्प अस टू इंजॉय द थिंग्स अराउंड अस. और इससे हम अपने आसपास की चीज़ों को इंजॉय करते हैं. Like us, animals too have sense organs to communicate with one another to find food and escape danger. और हमारी ही तरह एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको खाना ढूंढने में, स्मेल करके वो खाना ढूंढ लेते हैं ना अपना, और अपने आप को खतरे से बचाने के लिए सेंस कर लेते हैं. ऑल एनिमल्स हैव सिमिलर सेंसेस. सब एनिमल्स के सिमिलर सेंसेस होते हैं बट मोस्ट हैव डेवलप्ड अ पर्टिकुलर सेंस. पर कुछ की अपनी एक पर्टिकुलर सेंस होती है और एक या एक से ज़्यादा होती है टू मैच देयर स्पेसिफिक सर्वाइवल नीड्स, जो उनको सर्वाइवल करने के लिए ज़रूरत होती है. यानी एनिमल्स है, ठीक है, उनके पास हमारी तरह से कंक्रीट वाले घर नहीं होते, वो जंगलों में रहते हैं, खुले में रहते हैं. सो जो मदर नेचर है, जो हमारे क्रिएटर ऑफ द अर्थ है, उन्होंने हर एनिमल को एक ऐसी स्पेशल सेंस दिए हैं. ऑर्गन्स तो सेम है लेकिन स्पेशल सेंस दिए हैं जिससे कि वो अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से सेंस कर पाते हैं. देन वी हैव नेक्स्ट इज एनिमल सेंसेस. लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, एनिमल ऑल्सो नीड फूड टू सर्वाइव, ग्रो एंड गेट एनर्जी. हम सब की तरह एनिमल्स को भी खाना चाहिए होता है, ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी के लिए. दे यूज देयर सेंसेस टू गेट फूड एज वेल एज टू अवॉइड डेंजर. और उनको सेंस ऑर्गन्स वो अपने यूज़ करते हैं अपने खाने को स्मेल करने के लिए, खाने को ढूंढने के लिए और अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आसपास को खतरा भांप लेते हैं. उनको लग जाता है कि हाँ आसपास कुछ होने वाला है, तो वो इजीली वहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं. देन वी हैव थिंक एंड आंसर. व्हाई डू एंट्स गैदर अराउंड शुगर क्रिस्टल स्प्रिंकल ऑन द फ्लोर. आपने देखा होगा कि शुगर आप उस पर गिरा देंगे, फ्लोर पे गिरा देंगे, तो जल्दी ही वहाँ पे बहुत चींटियाँ आ जाएंगी. तो क्यों आ जाएंगी? क्योंकि वो स्मेल कर लेते हैं, अपने फूड की स्मेल को वो ले लेते हैं और वो जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं. तो ये उनका स्मेलिंग सेंस बहुत अच्छा होता है एंट्स का. ठीक है, देन वी हैव सेंस ऑफ स्मेल. अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हेल्प डॉग टू लोकेट फूड एंड अदर थिंग्स. ठीक है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, डॉग्स के पास सेंस होता है जिससे कि वो अपने खाने को स्मेल कर लेते हैं और अदर थिंग्स को भी वो स्मेल कर लेते हैं. दैट इज़ वाई डॉग्स आर ऑफन सीइंग स्निफिंग एट थिंग्स. इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉग्स को स्निफ करते हुए, वो चीज़ों को ना ऐसे स्मेल करते हुए चलते हैं ना, तो वो अपनी चीज़ों को बहुत ईजिली गेट कर लेते हैं. डॉग्स की एक और भी बहुत अच्छी खासियत होती है कि उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है. आपने देखा होगा कि डॉग ना जब बाहर हमको वॉक पे लेके जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करते जाते हैं. तो वो अपने एरिया में ऐसा करते हैं ताकि उसको नेक्स्ट डे जब वो दोबारा से निकले तो अपने एरिया की वो बहुत पहचान रखते हैं थ्रू देयर यूरिन पासेस बाय देयर ओन. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो अपनी स्मेल को पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरा ही एरिया. और इसीलिए आप डॉग को बोलते हैं ना, डॉग कहीं हो तो अपने घर वापस आ जाता है, तो वो उसी स्मेल से ही अपने घर की तरफ वापस आ जाता है. तो ये उनकी बहुत ही अच्छी स्मेलिंग सेंस होती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी दैट दे आर used to detect bombs, drugs and other things by the police and for rescue operation. इसीलिए जब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है या कोई बॉम्ब डिटेक्ट करना होता है, ड्रग्स कोई डिटेक्ट करना होता है, तो क्या डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स. डॉग्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्मेल कर लेते हैं. A male silk moth can snip out a potential mate 11 किलोमीटर away. जो मेल सिल्क होता है वो अपने जो फीमेल पोटेंशियल होता है उनकी जो
स्मेल होती है वो 11 किलोमीटर दूर से ही स्मेल कर लेते हैं, तो ये उनका स्मेलिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। आंट स्मेल विद द हेल्प ऑफ देयर थिन लॉन्ग एंटीना। आंट्स के ऊपर आपने एंटीनाज देखे होंगे ना, उनके आगे एंटीनाज होते हैं, पतले पतले एंटीनाज होते हैं, तो वो उससे अपने फूड को डिटेक्ट कर लेते हैं, अपने एंटीना से उनको सिग्नल्स मिलने लगते हैं कहाँ है खाना, और उसी तरफ पूरी एंट्स अपने एक के पीछे एक चलती जाती हैं ना। बहुत अच्छा मुझे उनका मतलब जो उनकी यूनिटी है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक के पीछे सब चलेंगे, झगड़ा नहीं होता उनके बीच। हमें करना पड़े तो झगड़ा हो जाता है हमारा, है ना, हम क्यों पीछे जाए, हम आगे लगेंगे, लेकिन उनमें ऐसा झगड़ा नहीं होता। द एंटीना ऑल्सो हेल्प देम टू फाइंड फूड एंड डायरेक्शन। सो एंटीना से वो अपना खाना ढूंढते हैं, अपनी डायरेक्शन को ढूंढते हैं। वेन एवर एन आंट्स फाइंड फूड इट लीव्स अ केमिकल ट्रेल अलॉन्ग द ग्राउंड विच अदर आंट्स फॉलो टू रीच द फूड। तो जब एक आंट ज़मीन पे चलती है तो वो अपना एक केमिकल ट्रेल छोड़ती है, ठीक है, उसके अंदर से केमिकल निकलता है जिसको बाकी सारी आंट्स फॉलो करती हुई उसके पीछे पीछे चलते हैं, वरना उन्हें मतलब कैसे पता, वो किसी और डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन उस केमिकल को की जो स्मेल है उसको वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। पूरी एक लंबी सी लाइन होती है ना आंट्स की। देन स्नेक एंड लिजर्ड्स स्मेल विद द हेल्प ऑफ देयर टंग। स्नेक और लिजर्ड्स अपने टंग से स्मेल करते हैं। दे कीप फ्लिकरिंग देयर टंग टू सेंड सेंट पार्टिकल्स टू अ पेयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स लोकेट एट द रूफ ऑफ देयर माउथ। तो वो अपने टंग से फ्लिकरिंग करते हैं, सेंट पार्टिकल्स, ठीक है, तो सेंट पार्टिकल्स वो अपने टंग से फ्लिकर करते हैं, सेंस करते हैं टू पेयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये उनके, लोकेट एट द रूफ ऑफ देयर माउथ, उनके माउथ के ऊपर ये होते हैं। शार्क स्मेल विद देयर नॉस्ट्रिल्स एंड फाइंड देयर प्री इन वाटर। शार्क अपने नॉस्ट्रिल से अपने प्री को ढूंढ लेती है। शार्क जो एक खतरनाक वाली फिश होती है ना, उसके बारे में बात हो रही है। पानी के अंदर वो अपने नॉस्ट्रिल से ढूंढ लेती है कि उसका शिकार कहाँ पे है। मॉस्किटो स्मेल ह्यूमन ऑर्डर विद देयर एंटीना एंड मूव टू बाइट देम। मॉस्किटो किसको अच्छे लगते हैं? मॉस्किटो मुझे बिल्कुल अच्छे लगते हैं। ऐसे वो बजिंग साउंड क्रिएट करते हैं ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, ऐसे 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 मारने का मन करता है उनको, है ना। तो मॉस्किटो क्या करते हैं कि उनके जो एंटीनाज होते हैं ऊपर उनकी बॉडी पे पतले पतले, आपने देखो ना एंटीनाज होते हैं थ्रेड लाइक, तो उससे वो ह्यूमन बॉडी को वो कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, ह्यूमन जो ब्लड होता है उसको वो स्मेल कर लेते हैं, और उड़ते उड़ते बजिंग साउंड क्रिएट करते करते बिल्कुल जाके एग्जैक्ट जगह पे काट लेते हैं, है ना। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बिल्कुल अच्छे लगते हैं। Then scavengers like vultures and hyenas use their sense of smell to locate dead animals for their food. Scavengers और जो vultures होते हैं, hyenas होते हैं, ये सब dead animals खाने के लिए खाते हैं। तो ये कैसे locate करते हैं? ये अपने sense of smell से पता कर लेते हैं कि कहाँ पे उनको मांस उनके यानी उनका खाना खाने के लिए मिलेगा। Then think and answer. Many children stepped on insects just for fun. They throw sand on them and squish them. It is a good habit. Discuss. बहुत सारे children जो होते हैं वो स्टेप ऑन इंसेक्ट्स जस्ट फॉर फन, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि मिट्टी एक दूसरे के ऊपर फेंक के ऐसे ऐसे खेलते हैं। तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट्स हमें लग सकते हैं, हमें एलर्जीज होते हैं। तो क्या ये अच्छी हैबिट लगती है आपको? आप ये डिस्कस करेंगे। देन वी हैव सेंस ऑफ साइट। आउल्स हैव लार्ज फॉरवर्ड लुकिंग आईज दैट हेल्प देम टू सी थिंग्स इन डिम लाइट और डार्कनेस। आउल्स की जो आइज़ होती हैं वो दूर तक का देख पाते हैं, दूर तक की फॉरवर्ड लुकिंग आइज़ होते हैं, वो बहुत आगे तक का देख पाती हैं, दूर तक का, जो कि डिम लाइट में भी देख लेते हैं वो लोग, डार्कनेस में भी ये लोग देख लेते हैं, इसलिए वो रात को ऐसे जागते हैं, दूर तक ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आउल्स की जो साइट सेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली लाइक टाइगर्स, कैट्स एंड लेपर्ड्स कैन सी वेरी वेल इन द डार्क। तो कैट, अपने बिल्ली देखी होगी, रात के अंधेरे में बिल्ली की आंखें से डर लग जाता है ना। तो लेपर्ड्स जो होते हैं वो भी कैट फैमिली से होते हैं, और टाइगर्स भी कैट फैमिली से ही होते हैं। उनके सब कैसे बॉडीज पे ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो सब कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके ये डार्क में बहुत अच्छे से देख लेते हैं, इनके साइट सीन बहुत अच्छे होते हैं, इनके साइट सेंस बहुत अच्छे होते हैं। द आइज ऑफ क्रोकोडाइल आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड टू बी एबल टू सर्च फॉर देयर प्री अबव वाटर। तो क्रोकोडाइल की भी आइज ऊपर होती है ना, बटन जैसी आंखें होती हैं उसकी, तो वो भी पानी में ऊपर से ही ऐसे खोल कर अपने प्री को देख लेता है, कहाँ है मेरा शिकार, ठीक है। और बहुत ही साइलेंटली वो आता है, एकदम से ऐसे लपा, मुझे बहुत डर लगता है क्रोकोडाइल से। सम फिश हैव आइज ऑन देयर अदर साइड ऑफ देयर हेड। कुछ फिश के जो ऐसे होते हैं, साइड में आंखें होती हैं, है ना। then they help to fish to get good view of their surroundings and locate their prey। तो वो उनको हेल्प करते हैं कि दोनों साइड का वो इजीली देख पाते हैं, और अपने प्री से बचने के लिए या अपने प्री को पकड़ने के लिए वो इजीली दोनों साइड लोकेट कर पाते हैं। बर्ड्स ऑफ प्री लाइक वल्चर्स, ईगल्स एंड हॉक्स हैव अ शार्प विजन। वल्चर्स, गिद्ध वगैरह का जो विजन होता है वो काफ़ी शार्प होता है, दूर तक से ये देख लेते हैं। इट हेल्प देम टू सी स्मॉलेस्ट प्री फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ये ऊपर से ही अपने छोटे से छोटे जो प्री होते हैं, इनके शिकार होते हैं, उनको देख लेते हैं, काफ़ी दूर की इनकी साइट होती है।
देन एंड्स एंड फ्लाइज हैव कंपाउंड आइज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज। एंड्स और फ्लाइज की जो आइज होते हैं वो बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज से मिलकर बनी होती हैं। छोटी छोटी तो होती हैं, उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज मिले हुए हैं ना। दिस हेल्प्स देम टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट दे सी। तो इससे उनको कंप्लीट पिक्चर देख रहे हैं, जो वो देख रहे हैं उनकी कंप्लीट पिक्चर उनके सामने आ जाती है। देन सेंस ऑफ टच। द कैट्स विस्कर्स एक्ट एज वेरी सेंसिटिव फिलर्स। कैट के जो विस्कर्स होते हैं जिसे हम मूछें बोलते हैं ना, तो कैट्स में होती हैं ऐसे मूछें। कैट फैमिली में आपने टाइगर्स में किसी पिक्चर में देखना, रियल में मत देखने जाना, ठीक है। और जो लेपर्ड्स होते हैं उसमें भी होते हैं विस्कर्स होते हैं। तो वो क्या होता है, उनको सेंसिटिव सेंस देते हैं उनको। जब कोई खतरा पास होने वाला तो उससे उनको स्मेल होने, उनको सेंस होने लगता है कि हाँ खतरा मेरे कहीं आसपास है। These special hairs stick out from the cat's cheeks and thin from above the eyes। ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं, चीक्स पे होते हैं, उनके चिन पे होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे होते हैं। These help them to feel their way around the dark। नेक्स्ट वी हैव इज सेंस ऑफ टच। द कैट विस्कर्स एक्ट एज वेरी सेंसिटिव फिलर्स। तो कैट के ना विस्कर्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे मूछे सी टाइप की होती है उनके अंदर, देखा होगा आपने, तो उनको सेंसिटिव फिलर्स होते हैं उनके। दीज स्पेशल हेयर स्टिक आउट फ्रॉम द कैट्स चीक्स। ये इनके चीक्स से बाहर ऐसे निकलते हैं। एंड चिन, चिन यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे होते हैं। एंड फ्रॉम अबव द आईज। दीज हेल्प them to feel their way around the dark। तो ये अंधेरे में भी उनको उनका रास्ता फील कराने के लिए हेल्प करते हैं। A bird's beak is extremely sensitive to touch। बर्ड्स की जो बीक होती है, आगे की चोंच होती है, वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। Birds that probe into the ground for food have extra sensory organs at the tip of the beaks। तो जो ग्राउंड के अंदर से अपना खाना निकालते हैं ना, जो बर्ड्स ग्राउंड के अंदर से अपना खाना ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे कुछ भी हो, कोई ग्रेन्स हो, तो उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो उनके बीक के ऊपर ही लगे होते हैं। उससे वो बहुत अच्छे से अपने फूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। द हेयर ऑन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई हेल्प देम टू डिटेक्ट चेंजेस इन देयर एयर प्रेशर। बटरफ्लाई के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, उनके विंग्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, वो एयर प्रेशर को इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं कि क्या कैसे कैसे एयर प्रेशर चेंज हो रहा है। हवा तेज चल रही है, हल्की चल रही है, तो किस तरह से एयर प्रेशर चेंज हो रहा है। तो बटरफ्लाई के जो विंग्स के ऊपर हेयर होते हैं वो उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिश हैव सेंस ऑर्गन अलॉन्ग द हेड एंड बॉडी। फिश के ऊपर सेंस ऑर्गन होते हैं हेड और बॉडी पे। दे इनेबल द फिश टू फील द चेंजेस इन द प्रेशर ऑफ वाटर। ये वाटर प्रेशर उनको फील कराने में हेल्प करते हैं। दिस हेल्प द फिश टू मूव एंड फाइंड देयर प्री इन वाटर। और जिससे कि वो अपना प्री यानी अपना शिकार भी इजीली पानी में ढूंढ लेते हैं। देन सेंस ऑफ टेस्ट। Bees, house flies and butterflies have taste receptor on their feet। तो bees के, house flies के, butterflies के क्या होता है, उनके feet पे receptors होते हैं, ठीक है। A butterfly walk on the leaves before laying eggs to make sure the leaves can be eaten by the young caterpillars। तो एक butterfly चलती, walks on the leaves, वो लीव्स के ऊपर चलते बिफोर लेइंग एग, बिना एग को छोड़े, अपने बिना एग्स को ले किए, टू मेक श्योर द लीव्स कैन बी ईटन बाय द यंग कैटरपिलर। तो उसको ये पता होता है कि जो यंग कैटरपिलर्स होते हैं वो क्या होता है, लीव्स को खा लेते हैं, ठीक है। तो अपने वो अंडों को बिना छोड़े क्या करती है कि लीव्स पे चलती है। देन अ शार्क हैज़ ग्रुप ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ द माउथ एंड ऑल्सो ऑन द फ्रंट ऑफ इट्स स्नाउट। तो शार्क के टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके माउथ के अंदर पूरे में, और स्नाउट के अंदर, फ्रंट ऑफ द स्नाउट के अंदर उसके क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो उसको टेस्ट कराते हैं खाने का। देन आंट्स हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टेस्ट एंड कैन डिस्टिंग्विश सॉर, स्वीट, बिटर एंड सॉल्टी फ्लेवर। एंट्स के भी बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट होते हैं, जो कि उनको डिस्टिंग्विश, अलग अलग खाने का फील कराते हैं, अलग अलग फूड का फील कराते हैं, लाइक सॉर है, स्वीट है, बिटर है एंड सॉल्टी है। देन डिड यू नो डॉल्फिन्स हैव नो सेंस ऑफ स्मेल बट दे कैन टेस्ट देयर फूड। डॉल्फिन्स जो होते हैं उनकी स्मेलिंग सेंस अच्छी नहीं होती है, बट उनकी फूड टेस्ट करने की जो पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। सेंस ऑफ हियरिंग। हंटिंग एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग, लेपर्ड्स एंड लायंस हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग। जो हियरिंग सेंस होती है वो हंटिंग एनिमल्स के, लाइक कैट्स है, डॉग्स है, लेपर्ड्स है, इनकी बहुत अच्छी होती है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑल्सो यूज इकोस टू देयर साउंड टू मूव थ्रू वाटर। तो वेल्स और डॉल्फिन्स भी अपने इकोस का इस्तेमाल करते हैं वाटर में आगे आगे मूव करने के लिए, ठीक है, और अपने जो साउंड है उनको सुनने के लिए। क्रोकोडाइल्स कैन इवन हेयर देयर यंग वंस फ्रॉम इनसाइड देयर एग शेल। तो क्रोकोडाइल्स ऐसे होते हैं जो अपने, जो उनके अंडे होते हैं ना, एग शेल्स जो होते हैं, उसके अंदर से अपने बच्चों की आवाज़ को सुन सकते हैं। उनके अंदर जो भी कुछ हलचल हो रही है तो इजीली वो क्रोकोडाइल उनको सुन सकते हैं। ग्रास होपर्स हैव हेयर ऑल ओवर द बॉडी टू डिटेक्ट साउंड। ग्रास होपर के ऊपर बाल होते हैं उसकी बॉडी पे,
जो कि सारे साउंड्स को उनको सुनने में हेल्प करते हैं। कितनी अलग अलग मतलब स्पीशीज़ हैं और उनके कितने अलग अलग स्पेशल फीचर्स हैं। क्रैब्स डिटेक्ट वाटर करंट विद द हेल्प ऑफ हेयर प्रेजेंट इन देयर ऑन देयर क्लॉज। तो क्रैब्स अपना वाटर करंट, पानी का जो करंट होता है, पानी की जो वेव्स होते हैं उसको डिटेक्ट कर पाते हैं और हेयर प्रेजेंट ऑन देयर क्लॉज, क्लॉज के ऊपर जो उनके बाल होते हैं उससे। देन बैट्स मेक हाई पिच्ड स्क्वीज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड्स। बैट्स की एक हाई पिच्ड स्क्वीक होती है, हाई पिच्ड होती है उनकी, जिसे अल्ट्रासाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। देयर इकोज हेल्प द बैट्स टू लोकेट ऑब्स्टेकल एंड फूड, और जो इनको हेल्प करते हैं अपना खाना ढूंढने में और अपने ऑब्स्टेकल को लोकेट करने में। देन डू एनिमल्स स्लीप लाइक अस, एनिमल्स ऑल्सो नीड रेस्ट एंड स्लीप। हमारी तरह एनिमल्स को भी सोने की और आराम की बहुत ज़रूरत होती है, बट दे स्लीप इन डिफरेंट वे, पर वो अलग अलग वे में सोते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी तरह सबको बिस्तर नहीं चाहिए, एनिमल्स को हमारी तरह बिस्तर नहीं चाहिए। हमें तो कहीं कितनी नींद आ रही हो हमें अपने बिस्तर पे नींद आती है, ठीक है, लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं होते। आपने स्ट्रीट एनिमल्स देखे होंगे जो अपना डिग आउट करके भी सो जाते हैं, आपने गाय भैंसों को भी देखा होगा रोड पर जो वहाँ पे लेट जाती हैं, है ना। इस तरह से जंगल वाले एनिमल्स होते हैं वो केव्स में रहते हैं तो केव्स में भी सो जाते हैं। बंदर जो होते हैं, एक स्लोथ करके एक एनिमल होता है जो पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है ना। तो ऐसे ऐसे सबके हैबिटेट्स अलग हैं, सबके स्लीपिंग हैबिट्स अलग हैं, सबके ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, तो सबको भगवान ने यूनिक कुछ ना कुछ दिया है ऊपर वाले ने। सो बट दे स्लीप इन डिफरेंट वेज, तो सब एनिमल्स अलग अलग वेज में सोते हैं। डॉग स्लीप विद देयर आइज क्लोज्ड बट वाइल काउ स्लीप विद देयर आइज ओपन। जब डॉग्स होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं, जबकि काउस होते हैं तो उनकी आंखें खुली होती हैं, ठीक है। बैट्स हैंग देमसेल्फ अपसाइड डाउन एंड टू स्लीप, तो बैट्स अपने आप को उल्टा लटका के सोते हैं, जब पेड़ पे वो सोता है तो वो उल्टे लटक रहे होते हैं। हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग एंड डॉल्फिन स्लीप विद वन आई ओपन, तो हॉर्सेस जो होते हैं वो खड़े खड़े सोते हैं, वो बैठते नहीं हैं। वो बैठेंगे जब उनकी डेथ हो जाएगी, वो गिरेंगे जब उनकी डेथ हो जाएगी, अदरवाइज वो खड़े खड़े ही सोते हैं, ठीक है। और जो डॉल्फिन्स होते हैं वो एक आंख ऐसे खोल के सोते हैं, ऐसे सब कुछ देखती रहती है इधर उधर। माइग्रेटरी बर्ड्स स्लीप वाइल फ्लाइंग, जो माइग्रेटरी यानी एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेशन करते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं क्लाइमेट की वजह से, हार्श क्लाइमेट की वजह से, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइंग करते समय ही सोते हैं। फिश एंड स्नेक्स स्लीप विद देयर आइज ओपन एज दे डू नॉट हैव आईलिड्स, तो फिश और जो स्नेक्स होते हैं उनके आईलिड्स नहीं होते हैं, तो वो कैसे कहते हैं आइज ओपन, आँख खोल के ही सो जाते हैं। देन एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट, एनिमल्स अपनी भाषा में बात भी करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे ये डिड यू नो फैक्ट। द मोस्ट स्लीपिएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड दैट कैन स्लीप फॉर 22 आवर्स आउट ऑफ 24 इज द कोयला, ठीक है। तो कोयला एक ऐसा एनिमल है जो 24 घंटे में से 22 घंटे सोता है। कितनी अच्छी ज़िंदगी है उसकी ना, 22 घंटे सोते रहो। आपको अगर कोई बोले 22 घंटे सोते रहो तो कितना मज़ा है, ना स्कूल जाने की टेंशन, ना पढ़ने की टेंशन, ना मेरे को सुनने की टेंशन, है ना स्कूल वाले टीचर को सुनने की टेंशन। कितना मस्त ज़िंदगी है। 22 घंटे सो, 2 घंटे में उठो, खाओ पियो, फिर करो, फिर सो जाओ, है ना। एनिमल ऑल्सो कम्युनिकेट, तो एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, सबके अपने साउंड्स होते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। अगर मच्छर का बजिंग साउंड है तो वो उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने दूसरे जो पार्टनर है उससे कम्युनिकेट कर रहा है। एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ वेराइटी ऑफ वेज। देन डॉग कम्युनिकेट थ्रू बार्क्स, हाउल एंड ग्रॉल्स, हॉल ग्रॉल्स और बार्क से डॉग कम्युनिकेट करते हैं। देन वी हैव हनी बीज टेल ईच अदर वेयर टू फाइंड फूड एंड फ्लाइंग इन अ स्पेशल डांस लाइक पैटर्न। हनी बीज क्या करते हैं कि वो एक दूसरे से टेल ईच अदर, एक दूसरे को बताते हैं कि कहाँ खाना है, कहाँ उड़ के जाना है, और स्पेशल डांस लाइक पैटर्न वो उनका अपना स्टाइल में चलता है, ठीक है। सम इंसेक्ट्स लाइक आंट्स कम्युनिकेट थ्रू द स्मेल ऑफ केमिकल्स, तो आंट्स कैसे कम्युनिकेट करती हैं, उनके केमिकल की स्मेल से। देन फीमेल ग्लो वर्म्स कम्युनिकेट विद मेल्स बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ फ्लैशेस, तो फीमेल्स ग्लो वर्म्स जो होती हैं वो अपने मेल्स वन से कम्युनिकेट करती हैं बाय द सीरीज ऑफ फ्लैशेस से। देन थिंक एंड आंसर, हाउ डज अ डॉग कम्युनिकेट्स इट्स फीलिंग टू यू व्हेन यू केयर ऑफ और पैट इट, तो अगर कोई डॉग, आप किसी डॉग की आप केयर करते हैं या उसको पालते हैं, तो फिर आप वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो डॉग्स को भी, जैसे जो हमारे जो पेट डॉग होते हैं या हम जिनको प्यार करते हैं, जब भी वो आपको देखेगा तो एकदम से आपके ऊपर उछल पड़ेगा, आपसे प्यार के लिए आप उसके ऐसे सर पे ऐसे हाथ चलाएंगे तो बहुत प्यारे तरीके से वो हमारा वेलकम करते हैं, हमें वार्मली ट्रीट करते हैं, और हमें भी जानवरों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। देन वी हैव रिमेंबरिंग टाइम लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम। द सेंस of smell is very well developed in some animals
animals like dog, ants and snakes. Then animals like bats, cats and butterflies have a strong sense of touch. Then birds of prey and members of the cat family have a strong sense of sight. Then earthworms, houseflies, bees and butterflies have a good sense of taste. Then animals sleep of different ways. Then animals communicate in different ways. Then we have exercise time. Let's answer. Tick the correct option. Ants, crabs smell with their long antenna. कौन से एनिमल्स जो होते हैं जो अपने लॉन्ग एंटीना से स्मेल करते हैं, तो हमने पढ़ा था एंड्स. सो यू विल टिक द एंड्स वन एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन. देन गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एनिमल दैट कैन हियर इट्स यंग वंस फ्रॉम इनसाइड द एग शेल. तो अभी अभी हमने पढ़ा था क्रोकोडाइल कैन हियर देयर यंग वंस फ्रॉम इनसाइड द एग शेल. सो इट्स दिस आंसर इज क्रोकोडाइल. देन वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ डू कैट्स फील? कैट्स कैसे फील करते हैं? सो कैट्स फील बाय देयर नोस्ट्रिल्स, बाय देयर nose, and they feel their way by their sneakers, by their feelers, है ना. तो feelers से वो feel करते हैं अपना रास्ता. Then we have case based question. Like us, animals also have sense organs. They use their senses to find food, communicate and avoid danger. Then first is dash sleep with their eyes open. कौन आंखें खोल कर सोता है? Horses, cow, dogs, none of these. So as we can talk about this, cows are the one who sleep with their open eyes. Then rest you will do it by your own. Then we have next is image based question. So you have to see the image. First is dog, next I can see maybe it's a tadpole, and then is a mosquito, and next is a honey. So which of the above communicates with the dance like pattern? तो हमने पढ़ा था कि dance like pattern में कौन communicate करता है? तो honey bee करती है, right? honey bee. So we will mark here the honey. हनी वाला ऑप्शन हम यहाँ पे मार्क करेंगे. सो मे बी इट्स अ हनी. ठीक है, हनी बी, B1 ये हनी बी हो सकते हैं, तो आप इसको टिक करेंगे. थिंक एंड डू. मेक अ कोलाज ऑन एनिमल्स विद हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. डिस्प्ले इट ऑन योर क्लास display board. Work in groups. Then we have observe any two animals you see every day. Make a note of the sense organs that are most developed in them. Then also note for what purpose they use them. Make a project on them. Then we have many birds and animals are becoming extinct. Discuss in the class its reasons and consequences. Then we have a life skill also here. We should not harm hurt animal or insects. They are also living creatures. हमें किसी भी animal को, किसी भी creatures को that are living things जो सांस लेते हैं, उनको हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहिए. Animals and birds are living beings like us. They also have feelings. We should never be cruel to them. They should be treated with love and care. So next we have is art integrated learning. Collect picture of 5 different animals, birds around your neighborhood. Find out one interesting thing about the senses given below. Make a PowerPoint presentation and present it in the class. Sense of touch, sense of taste, sense of smell, sense of sight, sense of hearing and communication. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things. Now you will practice it at home by yourself.